हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटी। वैसे तो ये टॉपिक जो हमारा जो इनइक्वालिटी होती है उसी के सिमिलर होता है, लेकिन इसमें जो भी हमारे कंपैरिजन के साइन होते हैं उसको हमको कोड वर्ड में दिया होता है, जिससे हमको सॉल्व करना होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक आज हम डिस्कस करेंगे उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो बचेगा। तो हम इसको बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे। अब जो भी हमारे साइन होते हैं हम उसको इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। जैसे जो बेसिक होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल, इसको हम कोड करेंगे एज अ नंबर 1, नंबर 2 और इसको नंबर 3, इसको 1 डैश और इसको 2 डैश। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कोड करेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए $b मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, यानी कि जो ए है वो बी से छोटा नहीं है। तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे। क्या, कैसे, ये ऐसे बॉक्स बनाया हमने। ठीक है, तो हमारा ये वाला साइन आया जो, ये हमने इस बॉक्स में कहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 2 की जगह पर। तो हम यहाँ पर डॉलर लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, a@b, a इज नॉट ग्रेटर देन b। जो a है वो b से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अब ये वाला साइन जो है ये हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, 2 डैश करके लिखा हुआ है, तो @ यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब थर्ड, स्टार, ए इज नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि वो ना तो क्या है बी से बड़ा है और ना ही उसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है, वो छोटा है। छोटा है तो ये वाला साइन कहाँ है हमारा, ए डैश पे पर है। तो हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, स्टार को यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज नाइदर स्मॉलर देन और नॉर इक्वल टू, यानी कि क्या है, स्मॉलर और इक्वल नहीं है तो बड़ा होगा। अब ग्रेटर का साइन कहाँ पर लिखा है, नंबर 1 पर, तो परसेंटेज यहाँ पर आएगा हमारा। अब हैशटैग कहाँ पर लिखा हुआ है, ए इज नाइदर स्मॉलर और नॉर ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो हैशटैग हमारा कहाँ पर आएगा, ये बीच में आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा बॉक्स है ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। इस बॉक्स को हम हमारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और जो भी कंपैरिजन होता है इसमें, जो भी कंपैरिजन होता है वो इन जो ये 3 साइन है नीचे वाले इनका होगा, और फिर ये जो ऊपर वाले 3 साइन है इनका कंपैरिजन होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि हम परसेंटेज के साथ @ का कंपैरिजन करें। अगर किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि इन 2 साइन का हमको कंपैरिजन करना पड़ता है, मतलब कि ऊपर वाले साइंस और जो नीचे वाले साइंस है, अगर इनका कंपैरिजन हमको करना पड़ता है तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, उसको हमको देखने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी कंडीशन से इसमें क्या है कि जब भी इनका कंपैरिजन होगा, यानी कि 1, 2 और 3 का कंपैरिजन होगा, तो उसमें जो हमारा 1 वाला साइन है यानी कि ग्रेटर देन, जो भी इन तीनों साइंस में छोटा है वो हमारा आना स्टेटमेंट के अंदर मैंडेटरी है, तभी हमारा कंक्लूजन जो है राइट होगा। तो ये जो हमारी कंडीशंस हैं जो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम करते हैं हमारे स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। C*O O @E E #D।
तो इसमें क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी थी उसमें तो हम क्या करते थे, जो हमारी ओपन साइड होती थी, ओपन साइड से हम क्लोज एंड की तरफ जाते थे और एरो मेथड से हम हमारे जो कंक्लूजन होते हैं उनको चेक करते थे। लेकिन जो कोडेड इनइक्वालिटी ही, इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट ही जाएंगे, हम लेफ्ट से राइट ही जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो हमारे कंक्लूजन है उनमें। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो चेक करते हैं हम, वो क्या है, डी हैशटैग ओ। अब डी हैशटैग ओ है तो हमको डी देखना कहाँ पर है, डी यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है, तो हमको यहाँ तक जाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो ये सिंबल गिवन है हमें, हमको सिर्फ यही सिंबल देखने हैं, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऐसे जा रहे हैं हम, तो जो हमारे सिंबल्स होते हैं ये चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, जैसे कि एट द रेट है, तो एट द रेट की जगह हम क्या यूज करेंगे, एट द रेट की जगह ये डॉलर यूज करेंगे। एट द रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि किसी को भी कि वो हमसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि या तो छोटा है या इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे स्टेटमेंट में ये जो सिंबल्स हमको दिए हुए हैं, इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब इस चीज को अब हम समझते हैं। तो हम हमारे फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, डी से ओ की तरफ जाना है। अब डी से ओ की तरफ जाना है तो जो ये हमारा मेन सिंबल है ये भी स्टेटमेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो अब डी से ओ की तरफ चलते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट सिंबल है वो क्या है, हैशटैग। तो हैशटैग तो हमारा यहाँ पर इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो हैशटैग तो आएगा, और हैशटैग को अगर हम चेंज करेंगे तो ये इक्वल है, तो ये इक्वल इक्वल में ही रहेगा, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम एट द रेट पे, एट द रेट पे आते हैं, तो एट द रेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अगर एट द रेट को हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा है कंक्लूजन ये रोंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है एट द रेट, सॉरी ये क्या था, हम क्या कर रहे थे, डी से ओ जा रहे थे, तो डी से हम ई गए और ई से हम ओ गए। ठीक है, यहाँ पर तो जो है हमारा हैशटैग का साइन आया तो ये ठीक है, लेकिन एट द रेट की जगह क्या आएगा, साइन हमारा डॉलर का। लेकिन जो हैशटैग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि जब भी हमारा कोई भी इक्वल का कंक्लूजन होगा उसमें जो सारे साइन है वो इक्वल के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमारा डॉलर वाला साइन आ रहा है, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन भी सेम है हमारा, डी से ओ ही जाना है हमको, लेकिन जो साइन है वो क्या है, परसेंटेज का है। अब परसेंटेज आया है तो परसेंटेज को हम क्या करेंगे, स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टार आ जाएगा। ठीक है, और जो हैशटैग है वो तो हैशटैग रहेगा ही। डी से ओ गया, सॉरी डी से ई गया और ई से ओ गया, लेकिन जो साइन है वो यहाँ पर किस चीज का आया है, सॉरी एट द रेट है तो यहाँ पर भी ये डॉलर का ही आएगा, ये डॉलर का ही आएगा। ठीक है, और जो परसेंटेज का हमारा साइन है, परसेंटेज जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ग्रेटर देन को। ठीक है, और जब भी हमने ये पढ़ा था इनइक्वालिटी में, जो हमारी फर्स्ट क्लासेस थी, कि जो है इक्वल और जो ये लेस देन है, इनमें से कम हमारा एक साइन प्रेजेंट होना चाहिए कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए, लेकिन कोई भी साइन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। अब क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इंडिविजुअली रॉन्ग हो गई हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट की एंटिटीज भी क्या है, सेम है, तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, अब हमारा आइदर और। ठीक है, इन दोनों में तो आइदर और लग गया, लेकिन जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है वो चेक करते हैं। अब हम थर्ड कंक्लूजन क्या है, डी परसेंटेज सी।
डी से हमको सी जाना है, तो डी से ई गया, ई से ओ गया और ओ से सी गया, यानी कि हम लेफ्ट से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो हैशटैग तो वही इक्वल है, और ई से ओ गया, और ए और ये जो है स्टार, दोनों एक ही लाइन में है, यहाँ पर ए और स्टार, यानी मैंने बताया था ना कि सिर्फ इन 3 साइन का कंपैरिजन होगा। तो हमारे ग्रीन जो लाइन के अंदर जो तीनों साइन है, हैशटैग, स्टार और एट द रेट, तो हमारे तीनों साइन सही है, तो इनका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, और फिर जो साइन अगर हम यहाँ इधर से इधर जाते हैं तो ये जो हमारे साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो एट द रेट की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा कंक्लूजन है 3, उसमें भी परसेंटेज इंक्लूड है, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या है, ट्रू हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली आइदर 1 और 2 और 3 आर ट्रू। तो ये जो भी हमारी कोडेड इनइक्वालिटी है, ये जो है मेंस में 5 मार्क्स की आती है, क्लर्क मेंस में या पीओ मेंस में, कई बार प्री में भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी तो है, लेकिन अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, उससे जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, जेड से एन की तरफ जाना है। जेड कहाँ है, ये है, जेड से जे गया और जे से हम एन गए। ठीक है, तो हम सिंबल्स देखते हैं, डॉलर और स्टार का कंपैरिजन है यहाँ पर, डॉलर और स्टार का। तो जो हमारी स्टेटमेंट है, देखो इसमें स्टार जो है नीचे वाले हरे बाउंड्री में है, और जो डॉलर है वो हमारी पिंक बाउंड्री में है। लेकिन हमको जो कंपैरिजन करना है, जो ग्रीन बाउंड्री के सिंबल है उनका करना है, और जो पिंक में है उनका होगा। लेकिन अब यहाँ पर सिंबल आ गए हैं पिंक और ग्रीन के, तो हमें बिना कुछ देखे इसको रॉन्ग कर देना है। ऊपर और नीचे वाले सिंबल्स का कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, उसको तो बिना देखे रॉन्ग कर देना है। ऐसे ही हम सेकंड करते हैं, जेड से एस जाना है, तो एन तक गए, अब एन से एस। तो जब हम एन तक ही नहीं पहुंच पाए तो एन से एस आगे हम कैसे जाएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब हमको क्या करना है, एस से जे की तरफ जाना है। एस से हम अगर हम जे की तरफ जाएंगे तो देखते हैं कैसे जाते हैं, एस से एन और एन से जे, ये हम पहुंच गए। अब हम देखते हैं अपने सिंबल्स, एट द रेट और स्टार। अब एट द रेट है, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारे सिंबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे सिंबल्स चेंज होंगे। तो एट द रेट की जगह क्या आएगा, डॉलर, और स्टार की जगह क्या आएगा, परसेंटेज। तो हमारे थर्ड जो कंक्लूजन है उसमें भी हमारा जो छोटा साइन है वो किसका है, परसेंटेज का ही है, परसेंटेज इंक्लूड है। तो हमारा कंक्लूजन नंबर 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 3 इज ट्रू। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर हम ये तरीका सीख लेते हैं तो देखिए कितने इजी हो गए हैं ना ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है, इसमें 1 से 6 की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 गया, 3 से 8 गया और 8 से 6 गया। अब हम देखते हैं हमारे सिंबल्स, इसमें क्या है, स्टार का साइन है। और अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारे सिंबल्स हम चेंज करते हैं वो सिंबल्स हमारे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो एट द रेट ग्रीन बॉक्स में है, परसेंटेज जो है पिंक बॉक्स में है। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। अब हम चलते हैं 6 से 3 की तरफ। अब हमको जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से इधर ऐसे जाना है, तो हमारे जो सिंबल्स हैं वो चेंज होंगे। 6 से 3 की तरफ जाना, तो 6 से 8 गया और 8 से हम पहुंच गए 3। तो जो हमारा हैशटैग है वो तो हैशटैग ही रहेगा, क्योंकि इक्वल का तो जो हम रिवर्स करेंगे वो इक्वल ही होगा। परसेंटेज का रिवर्स क्या होगा, यहाँ पर स्टार होगा, और स्टार होगा तो जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड। अब हमको कहां से कहां जाना, 8 से 1 की तरफ जाना है। ठीक है, तो 8 से 1 की तरफ जाएंगे तो 8 से 3,
और 3 से 1। परसेंटेज आया, ठीक है। परसेंटेज का रिवर्स क्या होगा, स्टार। और एट द रेट का रिवर्स क्या होगा, डॉलर। तो दोनों अलग अलग बॉक्स में हो गए, डॉलर पिंक में हो गया और जो स्टार है वो ग्रीन बॉक्स में हो गया। तो ये भी हमारा कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो गया। तो हमारे जो तीनों कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ ट्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।